वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस्लाम के 4 महान इमामों के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। जी हां, आपने सही सुना, इस्लामिक लॉ के असली ओजी इन्फ्लुएंसर्स। ये कोई आम स्कॉलर्स नहीं थे दोस्तों, ये इस्लामिक विचारों के रॉक स्टार थे जिन्होंने 1 अरब से ज्यादा लोगों के धर्म को आकार दिया। हम बात कर रहे हैं इमाम अबू हनीफा की, जो ओजी लॉजिशियन थे, इमाम मालिक की, जिनका मदीना कनेक्शन था, इमाम शाफई की, जो इस्लामिक लॉ के आर्किटेक्ट थे, और आखिर में इमाम अहमद इब्न हंबल की, जो हदीस के हेवीवेट चैंपियन थे। ये 4 इमाम हमेशा एक मत नहीं थे, बल्कि इनके बीच काफी गर्मागर्म बहस भी होती थी। लेकिन दोस्तों, यही इस्लामिक विचारों की खूबसूरती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको समय के सफर पर ले जा रहे हैं, इन 4 दिग्गजों के जीवन, विरासत और इस्लामिक जस्टिस शास्त्र पर उनके स्थायी प्रभाव की खोज करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास इमाम अबू हनीफा हैं, ओजी रीजनिंग मशीन। ये बंदा कुफा, इराक में पैदा हुआ था, उस समय जब इस्लामिक साम्राज्य अभी अपनी जड़ें जमा रहा था। और यकीन मानिए, चीजें बहुत उलझी हुई थीं। नई जमीनें, नई संस्कृतियां, नई समस्याएं, सब कुछ नया। अब कल्पना कीजिए कि कुरान और सुन्नत से सीमित मार्गदर्शन के साथ इन सब चीजों को समझने की कोशिश करना। यही इमाम अबू हनीफा के समय की चुनौती थी। लेकिन क्या इससे वो रुके? नहीं, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, और कयास नामक कानूनी तर्क की एक क्रांतिकारी प्रणाली विकसित की, जिसका मूल रूप से मतलब है समानता के आधार पर निष्कर्ष निकालना। इसे ऐसे समझिए, इस्लाम में एक नियम है कि आप सूअर का मांस नहीं खा सकते हैं ना, लेकिन इस नए विदेशी जानवर के बारे में क्या, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा? आपको कैसे पता चलेगा कि यह हलाल है या हराम? अबू हनीफा ने कहा, आप अपना दिमाग लगाओ, उन चीजों से समानताएं खोजो जिन्हें आप पहले से जानते हो। उन्होंने तर्क और राय पर इस तरह जोर दिया, जो उनके समय के लिए काफी अनप्रेसिडेंटेड था। वो वास्तविक दुनिया की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढने के पक्ष में थे। वो हर बात के लिए ना नहीं कहते थे, वो इस्लाम की सीमाओं के भीतर हाँ कहने का तरीका खोजने की कोशिश करते थे। और मैं आपको बता दूं, ये तरीका गेम चेंजर था। इसने मुसलमानों को अपने धर्म से समझौता किए बिना नई परिकंडीशनों और संस्कृतियों के अनुकूल होने की अनुमति दी। यही एक कारण है कि हनफी विचारधारा, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा अपनाई जाती है। अबू हनीफा कोई कानूनी रोबोट नहीं थे जो सिर्फ फैसले सुनाते थे। वो गहरी आस्था वाले इंसान थे, अपनी रिलीजियसता, हम्बलता और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि इस्लाम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए है, मुश्किल नहीं। वो एक सफल व्यवसायी भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धन को खुद को भ्रष्ट नहीं करने दिया। उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और इस्लामी शिक्षा का समर्थन करने के लिए किया। उनके पास इस्लामिक कानून के अध्ययन के लिए एक पूरा स्कूल भी था। प्रतिबद्धता की बात करें तो अगली बार जब कोई कहे कि इस्लाम अतीत में फंसा हुआ है, तो उन्हें अबू हनीफा के बारे में बताएं। ओजी लॉजिशियन, वो शख्स जिसने अपने ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग इस्लाम को अपने समय और हमारे समय के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए किया। अगले नंबर पर हमारे पास इमाम मालिक हैं, जिनका मदीना कनेक्शन था। वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में पैगंबर की मृत्यु के कुछ ही पीढ़ियों बाद पैदा हुए थे। अब मदीना में बड़ा होना सिर्फ एक अच्छी भौगोलिक बात नहीं थी, यह इस्लाम के केंद्र में पैदा होने जैसा था। मदीना वह जगह थी जहां पैगंबर रहते थे, जहां उन्होंने उपदेश दिया, जहां उन्होंने पहले मुस्लिम समुदाय का निर्माण किया। इसलिए इमाम मालिक पैगंबर की जीवित विरासत से घिरे हुए थे, सचमुच पैगंबर के शहर की हवा में सांस ले रहे थे। उन्होंने पैगंबर के साथियों, जो उन्हें सबसे अच्छे से जानते थे, और उनके छात्रों से सीखा। उन्होंने उनकी कहानियों, उनकी व्याख्याओं, उनके जीने के तरीके को आत्मसात किया, और यही उनकी कानूनी सोच का आधार बना। उनका मानना था कि मदीना के लोगों की प्रथाओं, उनके जीने के तरीके में इस्लाम का पालन कैसे करना चाहिए, यह समझने में बहुत महत्व है। उन्होंने इसे पैगंबर की शिक्षाओं के जीवंत अवतार के रूप में देखा। वे केवल कानून के शब्दों में ही दिलचस्पी नहीं रखते थे, वे कानून की भावना में दिलचस्पी रखते थे, जिस तरह से इस्लाम वास्तव में शुरुआती मुसलमानों द्वारा जिया जाता था। इसने उन्हें इस्लामी इतिहास के सबसे प्रभावशाली कानूनी ग्रंथों में से एक को संकलित करने के लिए प्रेरित किया, अल मुवत्ता, जिसका अर्थ है द वेल ट्रोडन पाठ। यह हदीस, पैगंबर के कथन और कार्य, कानूनी नियमों और मदीना के लोगों की प्रथाओं का संग्रह है।
उन्होंने मूल रूप से मुसलमानों की सर्वश्रेष्ठ पीढ़ी के उदाहरण के आधार पर एक मुस्लिम के रूप में अपना जीवन कैसे जीना है, इसके लिए एक मैनुअल बनाया और उनकी कार्य प्रणाली मदीना के लोगों की प्रथाओं पर उनका जोर मालिकी विचारधारा की आधारशिला बन गई। अब इमाम मालिक अपनी बात पर कायम रहने से डरते नहीं थे। उन्होंने एक बार खुद खलीफा के प्रेशर का सामना करते हुए भी अपने कानूनी फैसलों से समझौता करने से इनकार कर दिया था। वे अपनी ईमानदारी, अपनी विद्वता और पैगंबर की सुन्नत के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि सच्ची रिलीजियसता का मतलब किसी भी शासक का आंख बंद करके पालन करना नहीं, बल्कि पैगंबर के नक्शे कदम पर चलना है। वे पैगंबर की परंपरा के सच्चे रक्षक थे और उनकी विरासत दुनिया भर के लाखों मुसलमानों को प्रेरित करती रहती है। अब बात करते हैं इमाम अल शाफी की, जो सिस्टम बनाने वाले इस्लामिक लॉ के आर्किटेक्ट थे। ये बंदा गाजा में पैदा हुआ, फिर मुस्लिम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमा और पढ़ाई की। उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग आइडियोलॉजियां विकसित हो रही थीं, हर एक के अपने तरीके और व्याख्याएं थीं, और उन्होंने महसूस किया कि इस्लामी जस्टिस शास्त्र के लिए एक और अधिक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो उन्होंने वही किया जो कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट करता है। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा बनाया इस्लामिक लॉ को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए। उन्होंने उसूल अल फिक्ह के सिद्धांतों को रखा, जिसका मूल रूप से अर्थ है जस्टिस शास्त्र की रूट्स। उन्होंने कहा, देखो, हमारे पास कुरान और सुन्नत हैं, ये हमारी फाउंडेशन है, लेकिन हमें उन्हें समझने और नई परिकंडीशनों में लागू करने के लिए एक स्पष्ट कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। और उन्होंने वह कार्य प्रणाली प्रदान की। उन्होंने अरबी भाषा का अध्ययन करने के महत्व, रहस्योद्घाटन के संदर्भ, विभिन्न प्रकार की हदीस और कानूनी तर्क के तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामी कानून के क्षेत्र में कठोरता और बौद्धिक अनुशासन का स्तर लाया। उनका काम अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि इसने विभिन्न आइडियोलॉजियों के विद्वानों के लिए एक आम भाषा और एक साझा कार्य प्रणाली प्रदान की। यह इस्लामी कानून के व्याकरण के नियमों की तरह है, और भले ही उनकी अपनी विचारधारा थी, शाफई विचारधारा, लेकिन उनका असली योगदान एक ऐसा ढांचा बनाना था जो व्यक्तिगत आइडियोलॉजियों से परे था। उनके काम ने इस्लामी कानून के क्षेत्र में अधिक व्यवस्था और सुसंगतता लाने में मदद की। लेकिन इमाम अल शाफई सिर्फ एक कानूनी तकनीशियन नहीं थे, वे एक प्रसिद्ध कवि भी थे, जो अपनी वाक्पटुता और मानवीय स्थिति की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कुरान में सुंदरता और ज्ञान देखा, और उन्होंने इसे अपने जीवन और शिक्षाओं में प्रतिबिंबित करने की कोशिश की। वे अपार ज्ञान वाले व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही बहुत विनम्र भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं गलत हो सकता हूं और मेरा विरोधी सही हो सकता है, और सच्चाई किसी और के साथ हो सकती है। आजकल इस तरह की हम्बलता कम ही देखने को मिलती है, खासकर अधिकार के पदों पर बैठे लोगों से। तो अगली बार जब कोई कहे कि इस्लाम अंधाधुंध पालन करने के बारे में है, तो उन्हें इमाम अल शाफई के बारे में बताएं। इस्लामी कानून के वास्तुकार, वह व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए किया जो लचीली और कुरान और सुन्नत में निहित दोनों थीं। आखिर में, लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं, हमारे पास इमाम अहमद इब्न हंबल हैं, हदीस के हेवीवेट चैंपियन, परंपरा के संगवार्डियन। ये बंदा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को उसके शुद्धतम रूप में संरक्षित करने के लिए समर्पित था। वह बगदाद में पैदा हुए थे, जो अब्बासी खलीफा का केंद्र था, ऐसे समय में जब बौद्धिक और दार्शनिक बहसें एम्फेसिसों पर थीं। ग्रीक दर्शन, फारसी धर्मशास्त्र से नए विचार आ रहे थे, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, और कुछ लोग इन विदेशी विचारों के नजरिए से इस्लाम की पुनर्व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल, वह इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो कहते थे, रुकिए, हमारे पास कुरान और सुन्नत हैं, हम कहीं और क्यों देख रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन हदीस, पैगंबर के कथनों और कार्यों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, हजारों हजारों हादीथों को याद किया, उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की और उन्हें अपने छात्रों तक पहुंचाया। उनका मानना था कि कुरान के बाद हदीस इस्लामी मार्गदर्शन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और उन्होंने इसे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या गलत व्याख्या से बचाना अपना मिशन माना। वह इस मिशन के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपनी मान्यताओं के लिए उत्पीड़न भी एंड्यूर्ड। देखिए, उनके समय में कुरान की प्रकृति के बारे में एक धार्मिक बहस चल रही थी। उस समय के शासक खलीफा ने इस विचार को माना था कि कुरान बनाया गया है, अनंत नहीं है,
और उन्होंने इस विचार को इमाम अहमद सहित सभी पर थोपने की कोशिश की, लेकिन इमाम अहमद ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम शाश्वत और अनिर्मित है। इससे वे गंभीर मुसीबत में पड़ गए। उन्हें कैद किया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन वे कभी भी अपनी मान्यताओं से पीछे नहीं हटे। उत्पीड़न के बावजूद उनके अटूट रुख, उनकी साहस ने उन्हें उनके विरोधियों का भी सम्मान दिलाया और ट्रेडिशनवादी इस्लाम के रक्षक के रूप में, हदीस के संरक्षक के रूप में उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चे विश्वास का मतलब है कि आप जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होना, तब भी जब यह मुश्किल हो, तब भी जब यह खतरनाक हो। तो अगली बार जब कोई आपको यह बताने की कोशिश करे कि इस्लाम अंधी अधीनता के बारे में है, तो उन्हें इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में बताएं, हदीस के हेवीवेट चैंपियन, वह व्यक्ति जिसने एक खलीफा के सामने डटकर खड़ा हुआ और दुनिया को याद दिलाया कि सच्चा इस्लाम सत्ता के सामने सच बोलने के बारे में है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत की रक्षा करने के बारे में है। तो लीजिए दोस्तों, इस्लाम के 4 इमाम, 4 अलग अलग पर्सनैलिटीज, 4 अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन सभी अल्लाह और उसके रसूल के प्रति अपने प्यार से एकजुट हैं। उनकी विरासत दुनिया भर के 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों के जीवन को आकार देती रहती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस्लामी विचार विविध हैं। यह पाठ के साथ जुड़ने, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग करने और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करने के बारे में है जो अल्लाह को प्रसन्न करे। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची रिलीजियसता ज्ञान और कर्म दोनों के बारे में है, सही के लिए खड़े होने के बारे में है, तब भी जब यह मुश्किल हो। अगर आपको इस्लामी इतिहास के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई है तो लाइक बटन को हिट करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि किस इमाम की कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि किस इमाम की शिक्षाएं आपको सबसे अच्छी लगती हैं।